हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विश्वा मैथ्स क्लासेस। हम समाकलन पढ़ रहे थे और हमने 7.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। लगभग 8 क्वेश्चन नहीं, लगभग हमने 23 क्वेश्चन देख लिए थे। हाँ, 23 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं लगातार, और इस प्रश्नावली को आज समाप्त करेंगे। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार होगा, कैसे हम इसको डील करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ना। क्या है 24 नंबर क्वेश्चन आपका? 24 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में है 6 cos x प्लस 4 sin x। इस क्वेश्चन का आपको समाकलन करना है। छोटी सी हिंट है, वो आप याद रखो। हिंट ये है कि नीचे से आपको 2 कॉमन लेना है। यहाँ 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे से आप 4 और यहाँ 6 है, तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन अब मॉडिफाई हो गया है। -3 sin x और बटे में आपका आ गया 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हम पहले जैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से नॉर्मल, हम नीचे वाले फलन को t मान लेंगे। माना 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस 2 sin x का अवकलन हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर वाला फलन आपको मिल रहा है, यहाँ से अरेंज कर लेंगे। 2 cos x पहले लिख लो आप, 2 cos x और -3 sin x बाद में लिख लो, और dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया आपका dt। dt की ये इसकी जगह आप dt लिख सकते हो। आगे देखो, ये पूरा फलन आपका dt कहलाएगा, और नीचे वाला आपका 1/2 आपका बाहर है, इसको बोलेंगे नहीं। 1 पूरा t हो गया और dt। 1/t का समाकलन log t होता है, आपको पता है। उसके बाद हम t और प्लस का c, t की वैल्यू रख दो जो हमने एज्यूम किए थे, 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, जिसका समाकलन होगा 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर एक हिंट थी, यहाँ से आपको 2 कॉमन निकाल के रखना है बाहर, उसके बाद आपको एज्यूम करना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देख लो एक बार। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको छोटी सी हिंट है, ये जो cos स्क्वायर x है ऊपर इसको अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और नीचे आपका आ गया, इसको मॉडिफाई कर लिया आपने, है ना, 1 माइनस tan का होल स्क्वायर और dx। इसको मॉडिफाई करने के बाद ही हम t मानेंगे, है ना। t किसको मानेंगे आपको पता है, 1 माइनस tan x को आप t मान लो। माना 1 माइनस tan x इज इक्वल टू हो गया आपका t। 1 का हो जाएगा 0, ये माइनस है आपका, और tan x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है sec स्क्वायर x। इधर साइड हो जाएगा dt अपॉन dx। हमें ये वाला फलन चाहिए, यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और माइनस को आप राइट साइड में पक्षांतर कर दो तो माइनस dt। इसकी जगह हम माइनस dt लिख सकते हैं। क्वेश्चन को हम चर में परिवर्तन करते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को हम माइनस dt लिख देंगे, और ये जो हमने माने थे 1/t का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, होल मतलब t का स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस dt। माइनस आपका ओवरऑल बाहर आ गया, और t की पावर -2 ऊपर चला गया dt। जब हम t की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस है। अब t की पावर ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और प्लस लगा दिया आपने c। माइनस बाहर रहेगा आपका, t की पावर -1 बची, और यहाँ पर भी -1 बची,
ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा तो ओवरऑल बचा आपका टी की पावर माइनस का 1 प्लस सी। आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, टी का मान रखना ही पड़ेगा आपको। 1 माइनस टेन एक्स रख दो, 1 माइनस टेन एक्स की पावर -1। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स की पावर कितनी -1, तो उसको नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये, प्लस का सी। ये आपका इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, देख लो एक बार। हम चलते हैं अब 26 नंबर के क्वेश्चन में। छब्बीस नंबर क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि डायरेक्ट ही करना है इसको, बस आपको याद रखना है कि हम किस फलन को टी मानना है। नॉर्मल आप अंडर रूट एक्स जो दिया है आपको परेशान करेगा, इसलिए आप अंडर रूट एक्स को मान लो टी। माना अंडर रूट एक्स इजिकल टू टी। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। आपको याद हो गया होगा इतने बार करने के बाद, 1/2 अंडर रूट एक्स। डायरेक्ट याद भी रखना है क्योंकि डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से हमें 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स लाना है, इसलिए यहाँ से अरेंज कर लेंगे। 1/अंडर रूट एक्स यहीं रहने देंगे और डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 इंटू डी टी। यहाँ से फिर हम सीधे चर परिवर्तन की ओर चलते हैं। कॉस अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये कॉस अंडर रूट एक्स को आपने टी माना तो कोई ये हो जाएगा कॉस टी, और 1/अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हो 2 डी टी। यहाँ से आपका 2 बाहर आ गया समाकलन के, और ये हो गया आपका कॉस टी इंटू डी टी, और कॉस टी का जो आपका समाकलन होता है वो हो जाता है साइन टी, 2 इंटू साइन टी प्लस सी। यहाँ पर आप मान रख दो टी का 2 साइन, और टी का मान आपने माने थे अंडर रूट एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था 26 नंबर का। इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहाँ देख लो आप। इसमें भी आपको मॉडिफाई नहीं करना है क्वेश्चन को, डायरेक्ट आपको जो अंडर रूट के अंदर दिया है, जैसे 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर है साइन 2x इंटू कॉस 2x। जब हम इसका समाकलन करेंगे, लिख लेते हैं पहले समाकलन में, साइन 2x अंडर रूट के अंदर है और कॉस 2x आपका बाहर है, dx। हम इसके अंडर रूट के अंदर जो है साइन 2x उसको t मान लेते हैं, तो हमारा cos 2x इससे मिल जाएगा। आपको पता है, आपको साइन का अवकलन cos होता है, cos का अवकलन साइन होता है, समाकलन में भी साइन का cos होता है, cos का साइन होता है। साइन 2x को आपने t मान लिया, तो साइन 2x का जब आपने अवकलन किया तो ये आ गया आपका cos 2x, और जो 2x का आप फिर से अवकलन करते हो तो 2x का अवकलन करोगे तो ओनली 2 बचेगा, है ना, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आपको ये वाला जो फलन चाहिए आप इसको अरेंज कर लो, यहाँ से cos 2x यहीं रहने दो, इनटू dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, और 2 को आप उधर साइड रिप्लेसमेंट कर दो उसको, तो 1/2 dt। अब आप चर परिवर्तन करोगे तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर t, cos 2x इंटू डी को आप लिख सकते हो 1/2 dt। आगे आप देखो तो 1/2 आपका बाहर आ गया और समाकलन के अंदर बचा अंडर रूट t dt। इसके बाद आप आगे करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख ले इसके आगे का, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2, और अंडर रूट टी का जो समाकलन हो जाएगा वो t की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसके आगे यहाँ से देख लो 1/2, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना, और ये t की पावर हो गई 3/2 प्लस सी। यहाँ से आपका 2 से 2 भी कट गया, 1/3 बचा, और t का मान भी रख दो आप। t की वैल्यू आपने जो एज्यूम किए थे साइन 2x, तो ये हो गया आपका साइन 2x, और इसकी ओवरऑल पावर हो गई 3/2 प्लस सी, और यही आपका आंसर है। दिख रहा है ऊपर? हाँ दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। 27 नंबर के बाद चलते हैं हम 28 नंबर के क्वेश्चन में।
सूत्र आपको याद हो गए होंगे क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं। देखते हैं 28 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका दिया है आपको cos x और अंडर रूट के अंदर है 1 + sin x। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, इजी है, आपको भी दिख रहा होगा। हम किस फलन को t मानते हैं? जिस फलन का हमको अवकलज दिया होता है। तो आपको पता है 1 + sin x को यदि हम t मान लेंगे तो cos x आएगा sin x का, जो कि आपको दिया है। तो पहले आप लिख लो हल, पहले अवकलन लिख लो आप, समाकलन cos x और अंडर रूट के अंदर है 1 + sin x dx। अंदर वाले जो फलन है पूरा आप 1 + sin x को t मान लो, माना 1 + sin x = हो गया आपका t। अवकलज करोगे आप, इसका अवकलन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x = dt/dx। यहाँ से आपको इस फलन का मान चाहिए तो यहाँ से अरेंज कर लो, cos x × dx = dt। चर में परिवर्तन करते हैं क्योंकि हमको मान रखना पड़ता है। cos x × dx को आप dt लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका 1/√, ये पूरा माने थे आपने t और इसका मान हो गया dt। अब आपका इसको ऊपर लेके चले जाओ, पहले t⁻⁻1/2 नीचे है, t⁻1/2 ऊपर गया तो -1/2 और ये हो गया dt। अब इसका समाकलन कर लो आप, तो t⁻⁻1/2 + 1 हो गया और ये भी हो गया -1/2 + 1 n+1/n+1 और +3 लगा लो आप। ऊपर देखो तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। एक में से आधा माइनस ही होगा ना, ओवरऑल प्लस माइनस है, तो आधे में से एक गया या एक में से आधा गया तो आधा ही बचा। ये हो गया 1/2 आधा प्लस c, ये किसी की भी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब अंडर रूट होता है, तो आप अंडर रूट t लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट t प्लस c और अरेंज हो गया ये। और फिर t की मान आप, t का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ 1 + sin x, ये हो गया 1 + sin x प्लस c। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, देख लो। इजी क्वेश्चन है, बस एक बार करने की आवश्यकता है आपको। एक बार करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बन जाएगा। देखते हैं आप 29 नंबर क्वेश्चन। उनतीस में आपको दिया है, इजी क्वेश्चन है ये भी, cot x × log sin x। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना आप, पहले आप लगा लो समाकलन, ये हो गया आपका cot x और दिया है आपको log sin x dx। जो हम मानते हैं, जो एज्यूम करते हैं, बस वो याद रखना। ये अगर क्वेश्चन आता है कहीं तो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। log sin x को आपने t माना तो आपका cot x भी मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम log, और ये हो गया log sin x = हो गया आपका t। ये आपने log sin x है, log sin x। जब हम d/dx करेंगे, मतलब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये हो गया log x नहीं है, ये log sin x है = dt/dx। अब थोड़ी देर के लिए sin x को हम, वही जो हमारा फलन के अंदर फलन होता है, log x का समाकलन क्या होता है 1/x, तो 1/sin x, और ये sin x का फिर से आप अवकलन करते हो इनटू में, तो sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x = dt/dx। cos बटे sin, ये हो गया आपका cot x इंटू dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया हमने, और बराबर dt। ये देखो आपको मिल गया cot x इंटू dx बराबर dt। आप चर परिवर्तन कर लो, ये हो गया आपका log sin है, ये log sin x को पूरे को आपने t माना था तो इसकी जगह आप t लिख लो, और cot x इंटू dx को आपने क्या लिख सकते हैं dt। तो t का समाकलन आ गया ओवरऑल। t का समाकलन आपको पता है 1/2, सॉरी t की पावर 1 + 1 और 1 + 1 प्लस का c, ऊपर हो गया t की पावर 2, अपॉन में भी हो गया 2 + c। अब t की वैल्यू रख दो 1/2, t को आपने एज्यूम किए थे log sin x,
और log साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये log साइन एक्स, ये ऐसा कर लो, और इसका भी जो है ये होल स्क्वायर दिया है, ये वाला टी का स्क्वायर है, मतलब log साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। जिस प्रकार आपने 28 नंबर का क्वेश्चन देखे थे, नीचे वाले फलन को आपने 1 प्लस साइन एक्स को टी माना था, वैसे ही आपका 30 नंबर का क्वेश्चन भी है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, किस फलन को हमको टी मानना है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि किस फलन को हमको टी मानना है, ये कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन है या किस वैरायटी का है ना। आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है दिया है आपको साइन एक्स और इसके है 1 प्लस कॉस एक्स। हम समाकलन में लिख लेंगे साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। टेन वगैरह रहता, कॉट रहता, तो हम उसको अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, टेन एक्स भी आएगा, कॉट एक्स भी आएगा। तो टेन और कॉट जब भी आता है तो उसको साइन और कॉस में हम तोड़ देते हैं। तोड़ने से हमारा क्वेश्चन पहले मॉडिफाई होता है, सरल होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से फलन को हमको टी मानना है और फिर वो आगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होता है। इसमें साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें टी मानने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको किसी फलन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम मान सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आपको अवकलन के फार्मूले याद है, यहाँ अवकलन करते हैं हम, है ना। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, डी टी अपॉन डी एक्स। आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, यहाँ से आप अरेंज कर लो, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप लिख सकते हो माइनस को आप ट्रांसफ़र करो तो ये हो गया माइनस डी टी। अब आप सीधे चर परिवर्तन में जाओ, 1 अपॉन पूरा टी हो गया, ये 1 अपॉन टी, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हो माइनस का डी टी। ओवरऑल माइनस बाहर आ गया आपका, ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी मतलब होता है, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग एक्स। तो ये लॉग टी हो गया आपका, लॉग टी हो गया। तो अब जब आप इसमें टी की वैल्यू प्लस का सी भी लगा लो और टी की वैल्यू आप पुट कर लो 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देख लीजिए बहुत सरल था। 28 नंबर का जो क्वेश्चन था उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन था ये। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे बुक में, आपकी बुक में दिया है, तो ये भी बहुत इजी है। 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी मानोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार इसको भी। 31 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया है, ऊपर है कॉस एक्स और ऊपर है साइन एक्स और नीचे है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका आपको समाकलन करना है। आप पहले लिख लो समाकलन के अंदर, ये आपका साइन एक्स हो गया और नीचे है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ईजी है। 1 प्लस कॉस एक्स जो है आपका नीचे, उसको आप नॉर्मल टी मान लो, क्योंकि आपको ऊपर जो दिया है साइन एक्स इंटू डी एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। माना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका टी। 1 का 0 जाता है, कॉस एक्स का फिर वही माइनस साइन एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स। टी का करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है। साइन एक्स इंटू डी एक्स हमको यहाँ से अरेंज कर लेते हैं हम, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस का डी टी। आप लोग चर परिवर्तन करेंगे हम, 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे स्क्वायर लगा है, 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 अपॉन टी और टी का क्या है स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को आपने लिखे है माइनस डी टी। आगे आप माइनस बाहर निकाल लो और टी की पावर स्क्वायर है नीचे साइड में, तो ऊपर चले जाएंगे आपका माइनस का 2 टी माइनस 2 डी टी। फिर आप माइनस बाहर है और सब समाकलन करोगे तो एक ब्रैकेट लगा लो और टी की पावर हो गई यहाँ पर n+1 माइनस टी की पावर माइनस है 2+1 और नीचे भी हो गया -2+1
ब्रैकेट क्लोज और प्लस का सी। यहाँ पर सॉल्व कर लोगे आप, ये हो गया टी की पावर -1, नीचे भी हो गया आपका -1 प्लस सी, ये माइनस यहाँ आके प्लस हो गया, ओवर वाला बचा आपका टी की पावर -1 प्लस सी, और टी की पावर -1 मतलब 1/t प्लस सी। एक एक स्टेप भी लिख सकते हो आप, बड़ी हो रही है ये ना सोचे, क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं भी मिलती है तो हम ऐसे करके लाइन खींच के एक तरफ इधर और इस साइड में इधर क्वेश्चन लिख सकते हैं, परंतु एक एक स्टेप लिखने से एक एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट कहीं आप मिस नहीं करोगे कोई भी स्टेप, इसलिए आप लिखते जाया करो। 1/t और t की वैल्यू फिर रख दो 1/t, t आपने 1 + cos x एज्यूम किया था, तो 1 + cos x ब्रैकेट में लिख दो प्लस सी, ये है आपका आंसर। देख लो इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है बहुत इजी है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 1/1 + cot x, ये cot x जो अभी मैंने बोला आपको cot x दिया हो, कहीं tan x दिया हो, इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन है आपके, इसको कहीं ना कहीं आपको साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा, वो ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इकतीस नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का, 31 हो गया आपका, 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो गया आपका ये हो गया आपका पूरा 1/1 + cot x। जब आप इसका समाकलन करोगे लिख लो पहले 1/1 + cot x। यहाँ आप ये ध्यान रखोगे डायरेक्ट हम किसी को भी एज्यूम नहीं करते, कोई भी फलन को हम t नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर cot x है। cot x को आप तोड़ोगे तो ऊपर है 1 और नीचे है 1 + cot x को जब तोड़ते हैं आप तो cot x बराबर होता है cos x बटे sin x dx। एक एक स्टेप लिखेंगे आप और समझेंगे। 1/1 + अब इसको जोड़ लो आप, साइन एक हम साइन मतलब ये हो गया ऊपर साइड में sin x + cos x और नीचे हो गया आपका sin x dx। जब आप इसको अंश बटे हर में ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाएगा आपका sin x, नीचे हो जाएगा आपका sin x + cos x, ये हो गया आपका sin x + cos x dx। यहाँ से अब आपका एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, यहाँ से आप, हमने इसके पहले एक बार क्वेश्चन किया था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसी दिशा में जा रहा है। हमने एग्जाम्पल में किए थे, हाँ एग्जाम्पल 6 का 3rd नंबर का एक क्वेश्चन था, देखेंगे आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके। उस क्वेश्चन में भी हम यहाँ तक आने के बाद अटक गए थे कि अब क्या करें, है ना। sin x + cos x किसको t माने, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करना संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ लॉजिक है, जैसे आपको यहाँ 2 का गुणा और 2 का भाग करना है ना, तो आप 1/2 2 का भाग हो गया और साइन में भी आप 2 का गुणा हो गया, तो ये 2 sin x हो गया, बटे में जो आपका है वो तो लिखो आप sin x + cos x। ये 2 का गुणा हो गया और 2 का भाग हो गया, 2 से 2 भी कट जाएगा। करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमको वहाँ से मिलेगा, आगे देखो क्या मिलेगा। तो बाहर आपका 1/2 और ये जो sin x है आपका, इसको 2 बार लिख सकते हो आप, 2 sin x है मतलब एक बार sin x + sin x। यहाँ तक आपने लिखा, इसके बाद आपको याद हो रहा होगा कि हमको और क्या करना है। ऊपर sin x + sin x, उसमें भी हमने cos x + cos x करे थे। अब यहाँ ऊपर sin + sin x है, तो एक बार cos x को जोड़ देंगे और एक बार cos x को घटा देंगे, ताकि वो 2 फलन में आपका अलग 2 स्टेप में आपका अलग अलग हो जाए, 2 पदों में। देखो ये sin x + sin x तो है आपका, sin x + sin x तो आपका है, क्योंकि 2 का गुणा 2 का भाग किए थे हमने, उससे आया। यहाँ पर एक बार प्लस का cos x ऐड कर दो और एक बार माइनस का cos x ऐड कर दो। यहाँ से हमको नीचे वाला तो आपका वैसे ही रहेगा sin x + cos x, ये हो गया आपका dx। अब आप पदों को कैसे अलग करोगे, ऊपर वाले को आपको अरेंज करेंगे, ये वाला जो दिखा है आपका उसको अरेंज करो इसके फॉर्म में, जैसे sin x + cos x है तो यहाँ से भी एक sin x ही हो गया और एक cos x, ये प्लस वाले टर्म उठा लो एक साथ लिख लो उसको, मतलब sin x + cos x, ये इसके नीचे में आ गया आपका ये वाला sin x + cos x और इसको लगा दो आप dx।
यहाँ से आपने ब्रेक किए तो यहाँ से आप ये प्लस ले लो और इसका समाकलन फिर चेंज कर लो। ये 1/2 सब में है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे बाहर। ये बचा आपका साइन एक्स, ये माइनस वाला बचा माइनस कॉस एक्स, और नीचे आपका, नीचे तो इसके रहेंगे ही दोनों के, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से आप 1/2 ब्रैकेट, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया। यहाँ ओनली बचा आपका 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, है ना। प्लस यहाँ क्या किया जाए, तो आपने यहाँ एक बार क्वेश्चन अभी किया था तो ये फिर से आ गया। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इजीली हो जाएगा आपका, या फिर बाद में कर लेंगे। हाँ, समीकरण 1 मान लेते हैं अभी इसको। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1/1 मान लेते हैं, यहीं पर माना, डायरेक्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। माना साइन एक्स, इस क्वेश्चन के लिए कर रहे, मान रहे हैं हम। ये वाला तो आपका समाकलन हो गया, 1 का समाकलन आपका क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर उसको हम समीकरण 1 भी मान लेते और इसको अलग से, इसका अलग से समाकलन करके फिर समीकरण 1 में पुट कर देते। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप इसको पता है, मानोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने आपने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स अवकलन, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये टी का डी टी अपॉन डी एक्स। ये ऊपर वाला आपको अरेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये आपको दिया है, ऊपर वाला अरेंज ऐसे होगा कि यहाँ से एक माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा। जब होगा, जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये साइन एक्स पहले आ जाएगा और कॉस एक्स माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओवरऑल आ गया डी टी। यहाँ से आपको ऊपर वाला चाहिए, मतलब साइन एक्स, माइनस को उधर साइड पक्षांतर करेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पर हम सीधे चलते हैं, हो जाएगा यहाँ से देखो 1/2 आपका बाहर है पूरा ब्रैकेट। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, हम यहाँ देखते हैं, जब हमने अरेंज किए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/t माइनस डी टी, ये। और आगे देखो, ये हो गया 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स प्लस, और ये प्लस जो है, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस समाकलन में हो गया 1/t डी टी। एक स्टेप और बढ़ा लो, 1/2, ये हो गया x माइनस 1/t का जो समाकलन होता है वो हो जाता है log t, और प्लस का c, log t। यहाँ से हम फिर t की वैल्यू रख देते हैं 1/2, हाँ 1/2 x माइनस log t की वैल्यू है आपकी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। ये देख लो, आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। ब्रैकेट यहाँ से आपने क्लोज करे थे, देख लो। 1/2 को आपने बाहर ही रखा, दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बट इसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगा। यहाँ से आपने एक क्वेश्चन किए हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको एज इट इज़ कहीं ना कहीं दिखा। एक क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल में ही था, उसी के आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपका प्रश्नावली में मिला। अब हम आगे आपका 32 के बाद 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी इसी प्रकार से करेंगे, है ना। देख लो एक बार, इरेज करते हैं इसको। तैंतीस नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 33 में जो है दिया है आपको 1/1 माइनस 10x। फिर आपको यहाँ अरेंज करना है, एक एक स्टेप देखो और आराम से करेंगे हम। पहले आप समाकलन लगा लो 1/1 माइनस 10x dx। 10x को आप इरेज कर, ब्रेक करो। 1 माइनस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे
कॉस एक्स। एक एक स्टेप को आप आराम से लिखा करो, तो आप और छोड़ना नहीं है आपको। कोई स्टेप मिस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपकी कोई स्टेप अगर मिस हो गई या प्लस माइनस मिस हो गया तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए सावधानी से और आराम से करेंगे। नीचे साइड में आप जोड़ोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके बटे में कॉस एक्स रहेगा डी एक्स। जब ये ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स ऊपर चला गया और नीचे हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन आ गई, पहले आप 2 का गुणा 2 का भाग कर लो, है ना। 2 कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर, 1/2 बाहर लेंगे, ये हो गया आपका 2 कॉस एक्स, और ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है आगे क्या करेंगे हम, कॉस एक्स को 2 बार लिखेंगे और फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी वो जोड़ेंगे और घटाएंगे। समाकलन कॉस एक्स को आप 2 बार लिखोगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको पता है जब कॉस और कॉस 2 बार है तो एक बार साइन को जोड़ेंगे और एक बार साइन को घटाएंगे। तो एक बार प्लस का साइन एक्स ले लो और एक बार साइन एक्स हम माइनस का ले लेते हैं, और नीचे जो आपका चल रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ लगाया आपने डी एक्स। इसके बाद आप पदों को अलग अलग कर लो, तो 1/2 समाकलन आप देखोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स ले लो और माइनस का ये वाला ले लो साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स ये वाला और ये वाला माइनस का साइन एक्स साथ में लिख लेंगे हम, और नीचे भी आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये वाले बचे प्लस वाले, तो बीच में आप लगाओ प्लस, 1/2 आपका सबसे है और समाकलन भी चलेगा आपका, तो ये बचा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये वाली स्टेप आपको समझ में आई। इसके बाद देखो 1/2, ये आपको पता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये 1/1 बार में कट गया आपका, 1 इंटू डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर आपको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ आपको पता है नीचे वाले फलन को हम टी मानते हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। इसको समीकरण मत मानो, डायरेक्ट करते जाओ। ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजिकल टू आपने मान लिया टी। जब आपने इसको टी मान लिया तो कॉस एक्स का जो समाकलन अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, और कॉस साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका साइन एक्स, पहले हाँ साइन एक्स लिख लो, प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका डी टी। आपको क्या चाहिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से अरेंज कर लो। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आगे पीछे है तो आगे पीछे होने से दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं आगे पीछे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे हम उधर साइड, माइनस का डी टी। अब क्वेश्चन आप सीधे चर परिवर्तन कर सकते हो। 1/2 आपका ओवरऑल सभी से बाहर है, बड़ा कोष्टक लगाओ। 1 का समाकलन x हो गया क्योंकि ये dx के सापेक्ष हो रहा है इसलिए x लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 1/t माइनस डी टी, है ना। समाकलन है 1/t माइनस का डी टी, ब्रैकेट क्लोज। फिर आप 1/2 आपका पूरे फलन से आपका 1/2 बाहर है, x प्लस 1/t, ये वाला माइनस को आप बाहर कर लोगे तो ये प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा, और समाकलन हो गया 1/t डी टी। स्टेप आपकी थोड़ी सी लेंदी होती है, चलेगा, प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए। 1/t का जो समाकलन होता है वो होता है आपका log t प्लस c, और आप t की वैल्यू फिर पुट कर दोगे आप, ये हो गया x माइनस log t की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किए थे, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो cos x माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस लगा दो c। इस प्रकार आपका ये आ गया आंसर जो एनसीईआरटी में दिया है। इजी क्वेश्चन है, आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 34 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लॉजिकल है
इसमें आपको कुछ ऑपरेशन, कुछ संक्रियाएं करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब आपका कहीं ना कहीं ये सॉल्व होगा तो इसके बाद देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसको देख लो एक बार, इरेज कर देते हैं। चौंतीस नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई नहीं है। उसको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, एक मॉडिफाई, उसको एक पैटर्न में लाना पड़ेगा। जब वो एक पैटर्न में आ जाएगा, इसकी समाकलन करने लायक हो जाएगा, तब हम उसका समाकलन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने देखे हैं जिसको हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाते। ये आपका दिया है अंडर रूट के अंदर tan x के अपॉन में है sin x इंटू cos x dx। हल हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर जो tan x है वो तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। tan x तो आपका अंडर रूट के अंदर है, वो तो वैसे ही रहेगा। ये जो sin x है यहाँ पर, मतलब जो हर है आपका sin x इंटू cos x, या cos x का आप गुणा और भाग करो। कैसे करो, यहाँ जब आप cos x का गुणा भी कर दोगे और cos x का भाग भी कर दोगे, मतलब काय में कर रहे हैं आप, sin x इंटू cos x में कर रहे हैं। नीचे साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको cos x से cos x कट जाएगा, बचेगा तो वही फलन। इससे करने से ये होगा, आपको मॉडिफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये हो गया आपका अंडर रूट के अंदर tan x जो पहले से दिया है आपको। cos x का ये जो नीचे वाला cos x है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये sin x बटे cos x हो जाएगा। इनटू में ऊपर वाला जो cos x है इसके साथ इनटू जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये हो गया आपका dx। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, ऊपर आपका अंडर रूट tan x ही है, sin x और cos x बन गया आपका tan x इंटू ये है आपका cos स्क्वायर x, ये हो गया आपका dx। ये cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओगे आप तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। पहले आप tan x को लिख लो, अंडर रूट tan x, और नीचे आपका बिना अंडर रूट का है tan x। ये भी ध्यान देंगे, cos x को आपने ऊपर ले गए तो ऊपर हो गया आपका ये sec स्क्वायर x, है ना। इसको बना दो आप sec स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x जब ऊपर ले जाओगे तो cos sec स्क्वायर x बन जाएगा। ये हो गया आपका dx। ये आपका एक मॉडिफाई रूप आ गया। यहाँ से अब आपको फलन आप t मान सकते हो। किसको t मानेंगे, आपको पता है tan x दिख रहा है आपको, tan x का जब अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा, आपको dx मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जब आप tan x को मान लेंगे, माना tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x का जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t का अवकलन हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ से आपका sec स्क्वायर x इंटू dx आपको प्राप्त हो गया, ये हो गया dt। ये देख लीजिए, sec स्क्वायर x इंटू dx आपको यहाँ से मिल गया। अब चर परिवर्तन कर लो, आपको जो जो दिया है लिख लो, आपने जो एज्यूम किया वो भी पुट कर दो। अंडर रूट के अंदर है tan x, मतलब अंडर रूट के अंदर है t, और नीचे भी tan x था तो उसको भी आपने t, sec स्क्वायर x इंटू dx को आप पूरा लिख सकते हो dt। यहाँ से आपको पावर ऊपर है, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो ऊपर जाएंगे तो -1 dt, है ना। आप तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आई होंगी तो ध्यान दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। नॉर्मल है, ऊपर है आपका अंडर रूट टी, ये टी को आप 2 बार अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो इस प्रकार से, है ना। तो एक बार से अंडर रूट टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√t dt बचा आपका। फिर अंडर रूट टी को आप ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -1/2 हो गया dt। आगे देखो, स्टेप बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी आप समाकलन करो डायरेक्ट, टी की पावर -1/2 + 1 n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। टी की पावर 1 में से आधा गया तो आधा ही बचा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है ना। 1 बड़ा है, -1/2 छोटा है, एक वो है आधा वो है, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, प्लस का ही बचेगा। नीचे भी आपका आधा बचा 1/2 ऊपर गया तो ये हो गया 2, टी की पावर 1/2 प्लस सी, और 1/2 हम पावर लिखते नहीं है, उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, तो अंडर रूट टी प्लस सी, ये हो गया आपका अंडर रूट। टी की वैल्यू पुट कर दो आप, टी की वैल्यू जो एज्यूम किए थे आपने यहाँ tan x,
तो ये हो गया आपका tan x अंडर रूट के अंदर प्लस सी। आपका ये आ गया, आंसर आ गया एनसीईआरटी में। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, मॉडिफाई कैसे करना है क्वेश्चन को। अंडर रूट tan x के बटी में sin x इंटू कॉस एक्स दिया है, तो यहाँ पर आप cos x का गुणा और cos x का भाग करेंगे, ये वाला। इतना सा बस आपको याद रखना है कि cos x का गुणा और cos x का भाग करेंगे तो sin बटी cos आपका यहाँ tan हो जाएगा, और ये एक बार cos से cos इंटू जाएगा cos स्क्वायर x, फिर इसको ऊपर आप ले जाओगे तो cos स्क्वायर x। यहाँ तक जब आप आ जाओगे तो आप दिमाग की बत्ती जलेंगी कि हमको tan x को मानना है t, और यहाँ से जब आप t मानोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, जैसे हम चर परिवर्तन करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिख लो एक बार, मिटाते हैं इसकी फिर। आज इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन देख लेंगे हम, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली भी पढ़ना है हमको, है ना। नेक्स्ट प्रश्नावली के भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है ना, फिर भी हमको सारे क्वेश्चन एक एक देखना है। और मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस प्रश्नावली से आपको लगभग 12 नंबर का पूछा जाएगा। 12 नंबर का आपको इस प्रश्नावली से पूछा जाएगा। आवंटित अंक कितने हैं? 12, जिसमें अगर हम डिवाइड करके देखें या ब्लूप्रिंट बनाएं, जो आपकी मॉडल क्वेश्चन पेपर डाला है, एमपी बोर्ड ने डाला है हाल ही में, तो इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे और पूछेगा भी आपको बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद आपके 8 नंबर का जो बचा, 4 का तो एक प्रश्न हो गया, जब 8 नंबर का एक बचा तो आप देखोगे कि एक एक नंबर के आपके 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे पूछेंगे? लगभग 7 नंबर तो आपको आपकी जो सही जोड़ी आती है, 6 नंबर जो 7 नंबर सही 6 नंबर की आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी में जो 6 नंबर के आपके पूरे समाकलन से क्वेश्चन होते हैं, या तो सूत्र पूछता है या किसी भी फलन का समाकलन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में या फिर सही विकल्प में या एक वाक्य के उत्तर में आपको एक एक नंबर का देखने को प्रश्न मिलता है। इस प्रकार से वो 12 नंबर को डिवाइड करता है। फिर भी हमको जो 4 नंबर है उसकी तैयारी करना है, तो एक एक प्रश्न को देखना पड़ेगा। और ठीक है, अब आगे देखते हैं। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो दिया है आपको 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और अपॉन में है एक्स। ईजी है। किस फलन को टी मानेंगे? 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी मान लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा लॉग एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो, है ना। तो आप पहले इसको लिख लो, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स है, और इसमें डी एक्स चिपका दो। फिर आपको पता है, मान लेते हैं हम, माना 1 प्लस लॉग एक्स, ओनली लॉग एक्स को नहीं मानेंगे, हमको पता है उसके साथ और क्या हम मान सकते हैं ताकि हमारे वो फलन कहीं ना कहीं कम हो जाए। यदि आप लॉग एक्स को अकेले को मानोगे तो 1 अपॉन एक्स तो मिल जाएगा, फिर आपको एक्स की वैल्यू को वहाँ से पुट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी पूरा फलन मानो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन टी, और इधर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स चाहिए हमको, यहाँ से अरेंज कर लो, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चर परिवर्तन कर देते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी माना, मतलब ये हो गया आपका टी का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? डी टी। टी स्क्वायर का अवकलन जब करोगे, समाकलन करोगे, तो टी की पावर 2 प्लस 1, और अपॉन में भी आ गया 2 प्लस 1 प्लस सी। टी की पावर हो गई 3 अपॉन 3 प्लस सी, और टी का मान पुट कर दोगे तो 1 अपॉन 3। टी का मान है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और इसकी होल पावर कितनी है? 3 प्लस सी। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन, जो आपको 35 नंबर में दिया था, जबकि आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ गए हो। तो ये क्वेश्चन को देखने से ही आपको समझ में आ गया था कि हमको 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी आपको जो क्वेश्चन है 36 नंबर का, वहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि हम किस फलन को टी माने। दिया है आपको एक्स प्लस, देख लेते हैं हम, इसको लिख लो एक बार।
जो आपका 35 के बाद आपका 36 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, बड़ा ज़रूर दिख रहा है पर है नहीं, तो ये हो गया x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में है x। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आप लिख लो, ये हो गया x प्लस 1 के अपॉन में x लिख लो आप, और इसको अलग लिख लो, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ये अलग अलग कर लिया हमने, है ना। इसके नीचे ये गुणे में है क्योंकि, तो किसी के भी नीचे लिख सकते हो आप, अलग अलग नहीं होगा ये। प्लस माइनस होता तो अलग अलग हो जाता, क्योंकि जो x है आपका वो किसी के भी नीचे एक बार आएगा। हमने x प्लस 1 के नीचे में x लिख लिया है, इससे क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इसको छोड़ो, ये पूरा ऐसा ही लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर जब अंदर आप अलग अलग करोगे x के अपॉन में x, ये प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये जो दिया है आपका x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो मॉडिफाई करना सीख गए तो क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा। ये x से x चला गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, ये दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप यहाँ पर चर का मान t मान सकते हो। इस फलन को आपने t मान लिया तो आपका काम हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने मान लिया x प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिया, t। अवकलन करो तो x का अवकलन होता है 1 और लॉग x का होता है 1 अपॉन एक्स। ये देखो आपका फलन मिल गया। इधर साइड आपका हो जाएगा dt अपॉन dx, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ही तो चाहिए था आपको, जो आपको यहाँ से मिल गया। थोड़ा सा अरेंज कर लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इजिकल टू हो गया dt। सीधे आप चर परिवर्तन करो, डायरेक्ट लिखेंगे हम इसमें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx को हम dt लिख देंगे, और ये हो गया आपका t का स्क्वायर dt। इजी था। अब ये हो गया t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया 1 अपॉन 3, साथ में लिख लेंगे हम बाद में, और t की पावर 3 x प्लस लॉग एक्स, है ना। ये हो गया x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 प्लस c। देख लो कहाँ हमने इसमें चर परिवर्तन किया, वो तो ठीक है, पहले हमने जहाँ क्वेश्चन अरेंज किया वो आपको याद रखना है। यहाँ पर x प्लस 1 के अपॉन में x लिखना, फिर इसको थोड़ा सा आप काट पीट लेना तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स मिलेगा, और ये वाला फलन आपका अलग ही रहेगा, इसको आपको छीनने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर दो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, वो भी हम देखते हैं और इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 4 नंबर में पूछा गया है 1-2 बार, 3 6 जो परीक्षा होती है आपकी उसमें आया है, और थोड़ा कैलकुलेटिव है, सावधानी से करेंगे इसको। देखो 37 नंबर में आपका दिया है x³ इंटू साइन में है tan इनवर्स x की पावर 4। दिख जरूर रहा है खतरनाक, पर है नहीं, है ना। x की पावर 8 है dx। मैंने पहले भी बोला आपको, क्वेश्चन को आप सावधानी से लिखोगे, एक भी प्लस माइनस या आपने टर्म गलत लिखे तो आपका आंसर नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे। जब आप आगे देखते हैं इस प्रकार से, जब आपको दिया है, कुछ भी नहीं करना है, मॉडिफाई भी नहीं करना है, बस आपको सावधानी रखना है। आपने हल लिखा और आपको पता है tan इनवर्स मान लेंगे हम, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये जो थीटा की जगह दिया है पूरा, इसको आप t मान लो, तो ये हो गया tan इनवर्स x की पावर 4 इजिकल टू हो गया आपका t। जब आपने इसको t माने तो अवकलन करोगे आप, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x की पावर 4 इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स x का जब अवकलन करोगे, इसको आपने x माने थोड़ी देर के लिए, है ना, तो tan इनवर्स x का जब अवकलन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 4 का स्क्वायर, और x का भी फिर से आप d अपॉन डी एक्स इंटू में करते हो, तो ये 4x की पावर 3, ये हो गया आपका dt अपॉन डी एक्स।
और जो चाहिए आपको वो अरेंज कर लो आप यहाँ से, है ना। ये आप पहले थोड़ा सा इसको और लिख लो, 1 प्लस एक्स की पावर हो गई आपकी 8, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 ये चाहिए आपको डी एक्स यहाँ, और एक्स की पावर 3 भी है आपको, तो ये भी यहाँ से मिल जाएगा। देखो जो आपको चाहिए वो यहीं रखो आप, ऊपर साइड में एक्स की पावर 3 भी आपको चाहिए, तो ये एक्स की पावर 3 भी रख लो, और यहाँ पर ये डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप जितने आपके पद बचे हैं उसको ट्रांसफ़र करो, तो ये 4 का ट्रांसफ़र हो गया 1/4 dt। ये देखो x की पावर 3 और ये dx हो गया आसान। सिर्फ आपके tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरेंज कर लो एक बार इसको, t के मान में परिवर्तन कर लो, चर परिवर्तन, x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx को हम जो आपका दिया उसको dx को इसको 1/4 dt लिख देंगे, तो 1/4 तो आएंगे ही, जो आपका बाहर लिख देते हैं, dt हम बाद में लिख देंगे। और tan इनवर्स को हमने क्या माना था, पूरा tan इनवर्स x की पावर 4 को आपने माना था t, तो ये तो t बचा आपका और dt, तो आपका ओवरऑल 1/4 और t का समाकलन हो गया t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया 1/8 और t को आपने जो माने थे उसका स्क्वायर लिख लो, tan इनवर्स x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस c, जो है आपका आंसर। 4 स्टेप में 5 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, बट यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमको इसको मॉडिफाई करना है, कैसे हमको इसको अरेंज करना है। 37 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस प्रश्नावली के। 2 ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी इजी, इसको देख लेते हैं हम, फिर इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और 7.3 प्रश्नावली की ओर चलेंगे। 7.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, बस आप फार्मूले याद रखें, जितने फार्मूले मैंने आपको बताया हूँ अभी उतने तो आप याद रखें ही। 7.3 प्रश्नावली स्टार्ट होते ही मैं आपको और सारे फार्मूले एक बार रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 38 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, देख लेते हैं, समाकलन ही करना है और कुछ नहीं। ये आपका tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x और log बेस e की पावर 10, थोड़ा सा मिस लिखा है इसमें थोड़ा सा, ये हो गया tan dx और ये हो गया x की पावर 10 प्लस tan की पावर x, है ना, ये dx को हम ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगता है, ये हो गया dx। इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया है, ये किसके बराबर है पूछा है आपसे, तो नॉर्मल इसका समाकलन करेंगे, और समाकलन भी आपको पता है बिना चर परिवर्तन किए इसका समाकलन नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं करना, आप नीचे वाले जो फलन है उसको t मान लो, माना x की पावर 10 प्लस tan की पावर x को आपने क्या माना t। यहाँ सावधानी रखना, पहले हम d/dx क्योंकि अवकलन कर रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं और अलग अलग भी कर लेते हैं, जिससे आपको जो फार्मूला लग रहा है वो समझ में आ जाएगा। देखो आपने अलग अलग भी कर लिए इसको, d/dx इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, तीनों ही पद थे। जब आप x की पावर 10 का जब आप अवकलन करोगे तो tan x की पावर 9 आ जाएगा, nx n-1 जो आपको याद है, और ये वाला जो फार्मूला a की पावर x वाला फार्मूला है, तो d/dx a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग x, है ना, a की पावर x इंटू लॉग x, तो ये हो गया a की पावर x मतलब 10 की पावर x इंटू लॉग x, लॉग बेस 10 e x जो है आपका वो 10 है, लॉग बेस e 10, है ना, ये फार्मूला है आपका। और ये आपका हो गया dt/dx। आप देख पा रहे होंगे आपको जो ऊपर वाला फलन है वो यहाँ से क्रिएट हो गया, जो दिख रहा होगा आपको, tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x और log बेस e 10, और इसको आप dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dt, चर परिवर्तन कर लिया आपने, 1/t dt, 1/t dt, इजी हो गया, लॉग के फॉर्म में आ गया। जब आप इसका आंसर लिखोगे log t प्लस c, तो t की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दो, log t मतलब x की पावर 10
प्लस 10 की पावर x प्लस सी। इसमें देखेंगे हम आपका a नंबर का है, लॉग में दिया है, लॉग x की पावर लॉग x की पावर 10, हाँ ये वाला दिया आपका d नंबर का, जो d आपका ऑप्शन है लॉग, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, इसको शायद पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। 39 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो आप कैसे करना है। इसको इरेज करते हैं। इस प्रश्नावली के आपके सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है आपका। ये दिया है आपका 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने 1 की इसलिए लिखा और डी एक्स को इधर इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक सर्वसमीका याद होना चाहिए, जो आपको याद है। 1 की जगह में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। नीचे आपका जो इंटू में दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे आपके ये वाले पद हैं जो कि हम अलग अलग लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे आपके दोनों पद हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स चला गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स चला गया। यहाँ आपका कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन बन गया, और यहाँ समाकलन बन गया कॉसेक स्क्वायर का। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, प्लस कॉसेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है cot x, माइनस का cot x है ना, माइनस का cot x, प्लस का c लगा लो आप और आगे देख लो। इसको एक बार और अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो गया आपका tan x और ये माइनस का cot x, माइनस cot x प्लस c। देख लेते कौन सा ऑप्शन है आपका, tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x प्लस c। ये आपका बी नंबर में जो ऑब्जेक्टिव है आपका बी नंबर का आपका आंसर आ रहा है। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। 7.2 प्रश्नावली आपकी एंड हो गई, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे 1 बाई 1। और इसके पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग सूत्रों को अच्छे से याद करो। जितने अभी तक सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं ये यहाँ तक काम आएंगे। जो मैंने क्वेश्चन शुरू वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सूत्र लिखाया था वो आपको यहाँ तक काम आएंगे, उतने आपके यहाँ तक के लिए सफिशिएंट थे। अब जो आप मैं सूत्र इसके पहले बाद में लिखवाऊंगा और फिर हम ये प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप इतने सूत्र याद रखें जो मैंने आपको लिखवाए हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम नए सूत्र लिखेंगे और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप रिवीजन भी करते जाएँ तो आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।